वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्यप लर्निंग पॉइंट में। आज मैं रीजनिंग का क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो भी टॉपिक लेके आई हूँ डाइस, जो काफ़ी बच्चे लोग घबरा जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आते हैं। CCGD में बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और मैं पूछा गया हुआ क्वेश्चन करवाती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है, क्या कैसे समझे उसको। साधारण पासा वह है कि जैसे कि जितने भी अंक है उसको कोई भी अंक जोड़े तो 7 होना चाहिए। जैसे कि आप क्या 4 5 9 किसी तरह भी जोड़े तो 7 हो जाना चाहिए। 4 5 9 नहीं होगा 7, 5 3 8 नहीं होगा 7, 4 3 7 हो गया। तो ये तो साधारण पासा हो गया, यानी कि 7 जोड़ के हो गया, तो ये साधारण पासा हो गया। ये भी देखिए 6 2 8 6 1 7, मतलब जोड़ने पे दो संख्या को जोड़ने पे अगर 7 आ जाए तो वो साधारण संख्या है, साधारण पासा है। और इसमें देखिए क्या इसमें जोड़ने पे 7 आएगा? 3 1 2 1 3 3 2 5 3 1 4 7 नहीं आ रहा है। इसमें भी देखिए 6 4 10 5 6 11 4 5 9 7 नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, वहाँ पे पहचानना है कि क्या मानक पहचान तभी पहचान पाइए जैसे कि मानक पासा है या नहीं। कैसे पहचानेंगे? देखना है जोड़ कर किया वो 7 आ रहा है जोड़ के, अगर 7 आ गया जोड़ कर तो वो साधारण पासा है, अगर नहीं आ रहा तो वो मानक पासा। तो हम कैसे निकालेंगे कि जैसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम ऐसा 4 के विपरीत क्या है कि इसको जोड़े तो हम 7 हो जाए, तो यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका विपरीत आंसर 7 होना चाहिए, इसको जोड़कर 7 लाना चाहिए। जैसे पूछ सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो इसमें जोड़ेंगे हम 5 तो 7 आ जाएगा। तो ये हुआ मानक पासा। साधारण पासा में तो बता ही दिए कि दो युग्म, दो मतलब दो संख्या जोड़ने पे 7 होना चाहिए। जैसे कि ये और ये जोड़ने पे 7 हो रहा है ना, 6 और 1 जोड़ने पे 7 हो रहा है ना, तो ये आप लोग का ये साधारण पासा हो गया, ये मानक पासा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन पर आती हूँ, तो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की स्थिति में दी गई हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए आप पहचानिए कि मानक पासा है या साधारण पासा है। एक पासा दिया हुआ है तो 3 2 6 3 2 5 5 3 8 5 2 7। जब 5 और 2 7 हो रहा है ऐड करने के बाद, तो ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। आपको पता ही चल गया होगा साधारण पासा है ये। तो अभी यहाँ पूछ रहा है 5 और 2 के विपरीत कौन सा। यहाँ पे कौन सा 2 के बाद आपको ये भी देखना है, एक चीज़ मैं भूल गई बोलने कि 2 यहाँ पे 2 के विपरीत पूछ रहे थे। यहाँ पे जो दी गई संख्या है, पासे में 6 संख्या होती है, तो यहाँ पे जो दी गई है उसे छोड़कर जो नहीं दिखाई दे रहा है वो संख्या आपका साधारण पासा में होगा। जैसे 2 के विपरीत पूछ रहा है तो यहाँ पे 3 5 दिखाई दे रहा है, क्या संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 3 संख्या नहीं दिखाई दे रहा है और वो भी 4 1 6। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो 4 3 संख्या है, तो देख लीजिए 3 4 1 6। ऑप्शन नंबर डी आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या मानक पासा है या साधारण पासा है। तो देखिए 4 और 1 5, 5 और 1 6, 4 और 5 9, ऐड करने पे तो 7 नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये मानक पासा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत तो हम क्या संख्या जोड़े 4 में कि वो 7 हो जाए, तो आप बोलिएगा 3, तो हो जाएगा 7। तो 4 के विपरीत आपका संख्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 2 पासे। अब 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे जितने भी हो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन पे आते ही। क्वेश्चन बता रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ हम लोग को ये नहीं देखना है। आप देखिए कौन सा कॉमन अंक दिख रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे तो कॉमन तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे। क्या यहाँ पे 2 के विपरीत इसको जोड़ने पे 7 आ रहा है। 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6 नहीं आ रहा, यानी कि ये आपका मानक पासा है। तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 में कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 7 हो जाए जोड़ के। तो आप बोलिएगा 2 के विपरीत कौन सी ऐसी संख्या रखें कि, एक सेकेंड, इसमें तो आप लोग को तो 2 के, इसमें जो 2 संख्या दिया हुआ है 4 6 और 2 का पूछ रहा है 2 के विपरीत कौन सा। तो 4 6 दिया हुआ, कौन सी संख्या नहीं दिया हुआ है, कौन सी संख्या इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ 1 3 5 संख्या नहीं दिया हुआ है, तो ये होगा इसकी विपरीत संख्या। जो इसके पीछे पीछे जो संख्या है, इसकी जो नीचे और पीछे आगे जो भी संख्या है वो होगी संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है आंसर। तो आप लोग को, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे में 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत इसके पूछ रहा है, 3 के विपरीत। तो आप देखिए 5 1 6, 3 1 4, 5 3 8, मतलब जोड़ने पे देखिए आपका 7 नहीं आ रहा है। और वैसे भी जब 2 पासे हो जाए तो मानक और साधारण का देखना नहीं है। तो पूछ रहा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। तो देखिए आप 3 के, इसमें देखिए ये दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है। क्या 3 है ये दोनों संख्या इसमें। 5 है, नहीं है। 1 है, हाँ है। तो इसको कॉमन देखिए तो 1 हो गया, 1 यहाँ। अब जो एक जो कॉमन मिल गया उसका क्लॉकवाइज करना है और इसका भी क्लॉकवाइज करना है। तो क्या 3 5 1 5 3 1 4 2। तो यहाँ पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सा। तो 3 के विपरीत आपका आंसर हो गया 2। तो 2 ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 3 पासे दिए हुए हैं, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे 3 पासे दिए गए हुए हैं, 3 पासे दिए हुए गए हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखना है हम लोग को फर्स्ट डाइस में कि क्या ये दोनों संख्या में कॉमन है, ये दोनों पासे में कोई भी संख्या कॉमन है, या तो इसमें कॉमन है। तो आप चेक कीजिए, 6 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, ये दोनों में कॉमन संख्या नहीं है। तो चलिए इसमें देखिए 5 है, फर्स्ट में ही दिख गया 5। और लेकिन अगर पूछा जाए, अगर वो संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए जिसके बारे में पूछ रहा है, जैसे 3 के बारे में पूछ रहा है, तो वो 3 इसमें भी रहे और इसमें भी, जैसे कि आप मिल ही गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये बिल्कुल नहीं लेना है। वैसा लेना है जिसमें 3 एक हो, और जो नेक्स्ट 2 और डिजिट बचा हुआ वो डिजिट आपका कॉमन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3 1 है, 5 यहाँ 2 है, तो ये दोनों कॉमन लेना, ना कि ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसको कॉमन नहीं लेना। तो चलिए ये है, तो 5 इसमें कॉमन मिला, 5 इसमें मिला,
तो 5, अब इसका क्लॉकवाइज चलना है, इसका भी क्लॉकवाइज चलना है। तो 5 4 2 5 3 1। तो यहाँ क्या बोला, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है आपका, 4। तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है। 4 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एकदम एक लाइन लिखना बनता है, और समझ में आ गया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।